इस वीडियो में मैं सीएसवी का एक सैम्पल पेपर पे एक क्वेश्चन है 2024-25 का, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका ये है कि एक सीएसवी फाइल है जिसका नाम हैप्पीनेस डॉट सीएसवी है। उसके अंदर कुछ डेटा ऑफ सर्वे रखा हुआ है। ईच रिकॉर्ड द फाइल कंटेन द फॉलोइंग डेटा। उसके अंदर नेम ऑफ द कंट्री है, पॉपुलेशन रखा हुआ है, सैम्पल साइज है, हैप्पी कितने % हैप्पी हैं वो उनका डेटा उसमें स्टोर्ड है। जैसे इस एग्जाम्पल दिया हुआ कि इस तरीके से आपके रिकॉर्ड जो है उसके अंदर रखे होंगे। वो आपसे कह रहा है कि आप फंक्शन बनाने एक में था आपने कि रीड ऑल द डेटा फ्रॉम द फाइल फॉर्म ऑफ लिस्ट एंड डिस्प्ले ऑल दोज रिकॉर्ड हुज पॉपुलेशन इज मोर देन 50 लाख। और उसी में हमें काउंट करके बताना है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स द फाइल, मतलब उसी में हमें रिकॉर्ड्स भी काउंट करके बताने और साथ में उसमें पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख है उनको डिस्प्ले करके भी दिखाना है। वो हमसे कह रहा है कि हम यहाँ पर एक सीएसवी के हैप्पीनेस डॉट सीएसवी करके फाइल है और उस हैप्पीनेस डॉट सीएसवी के अंदर टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में आपके रिकॉर्ड्स जो है रखे हुए हैं। हमें इसमें से सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रीड करके लेके आना है और उसमें से उनमें से जो रिकॉर्ड जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख है उनको हमें डिस्प्ले करके दिखाना है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंपोर्ट सीएसवी करेंगे। इस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते ही हम उसके रीडिंग और राइटिंग के जो फंक्शंस हैं उनको हम यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है हम उस फंक्शन को बनाएंगे। तो मैंने डेफ शो करके बनाया, 2 ब्रैकेट्स लगा के कोलन लगा दिए। फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस फाइल को हैप्पीनेस डॉट सीएसवी फाइल को क्या करोगे, ओपन करोगे। तो मैंने इसको f इक्वल्स टू ओपन हैप्पीनेस डॉट सीएसवी रीड मोड में लेके आ गया। तो मैंने इसे रीड मोड में इस फाइल को मैंने ओपन कर दिया और f मेरा फाइल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट लाइन में मैं रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू सीएसवी डॉट रीडर f करूंगा। रीडर क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड इसके अंदर रखे हुए हैं सारे के सारे ला करके रिकॉर्ड्स को देगा और वो आपके सारे के सारे लिस्ट फॉर्मेट में जा करके रिकॉर्ड के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे। और सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके देखो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब इवन द हेडिंग भी उसमें आकर के स्टोर हो गई। उसके बाद आपके सारे रिकॉर्ड आ गए। लेकिन इसमें तुम एक चीज़ देखता कि जितने भी इसमें अंदर वैल्यूज आएंगी वो सारे के सारे स्ट्रिंग फॉर्मेट पाएंगे। इसका मतलब उनमें सब में आपके सिंगल या डबल कोट्स लगे हैं। तो इसका मतलब इसमें जो इंटीजर वैल्यूज दी हैं वो भी आपकी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आकर के स्टोर हो रही है किसके अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, हम पहली लाइन को स्किप कर देंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट रिकॉर्ड्स नन करके लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, जो हेडर वाली जो लाइन है, जो पहली लाइन है, इसको स्किप कर देगा। वो सेकंड रिकॉर्ड जहाँ से हमारे रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वहां से उसे रीड करके हमें देना शुरू कर। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम इन रिकॉर्ड्स को रीड करना शुरू करेंगे। तो मैंने लाइन लिखी फॉर रैक इन रिकॉर्ड्स कोलन। तो रैक ने क्या करा, जो पहला रिकॉर्ड है उसे लिस्ट फॉर्मेट में अपने पास जाकर के स्टोर कर लिया, जिसमें फिनलैंड, पॉपुलेशन, सैंपल साइज और हैप्पी, कितने लोग हैप्पी हैं, वो सारा रिकॉर्ड आके स्टोर हो गया। मैंने ऊपर 0 1 2 3 ये उसके इंडेक्स नंबर है जो मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। अब हमें करना क्या है, हमें चेक करना है, किसको करना है, पॉपुलेशन को चेक करना है। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड में हमने देखो क्या लिखा, इफ ब्रैकेट INT ब्रैकेट रैक ऑफ 1 में क्या है, उसके पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री है ग्रेटर देन 50 लाख ब्रैकेट क्लोज कोलन। अब मैंने यहाँ पर INT क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है जितने भी रिकॉर्ड्स के अंदर आ रहे हैं वो सारे स्ट्रिंग में आ रहे हैं। मुझे उसको इंटीजर बनाना पड़ेगा, तब मैं उसको अपनी वैल्यू से चेक करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने उस रैक ऑफ 1 को जो आपका स्ट्रिंग आ रहा था उसे कन्वर्ट कर इंटीजर करा और चेक कराया कि क्या वो ग्रेटर देन 50 लाख है या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या निकला, ट्रू निकला। जैसे ही ट्रू निकलेगा वो क्या करेगा, प्रिंट, इसके अंदर हम प्रिंट रैक करके लिखेंगे। जो रिकॉर्ड इसके पास रखा हुआ उसको एग्जैक्टली वैसे ही आपके आउटपुट में वो शो कर देगा। अब इसके बाद क्या करेगा, यहाँ से वो बाहर निकलेगा, सेकंड रिकॉर्ड पे जाएगा। सेकंड रिकॉर्ड में जब जाएगा तो स्लैंड करके उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, वो उसको रैक उसके अंदर अपने पास लाके स्टोर कर लेगा। उसमें उसकी वो पॉपुलेशन को चेक करवाएगा। वो कहेगा क्या उसकी जो पॉपुलेशन आ रही है जो आपकी कितनी है 45 लाख है, क्या वो ग्रेटर देन 50 लाख है। वो कहेगा नहीं, वो नहीं है। उसी समय उसको फॉल्स करेगा और वो सीधे के सीधे बाहर हो जाएगा, प्रिंट की लाइन को रीड नहीं करेगा। और फिर से दोबारा ऊपर जाएगा, फॉर लूप उसे रैक से कहेगा अब नेक्स्ट रिकॉर्ड को आप रीड करो। तो जैसे ही वो नेक्स्ट रिकॉर्ड को रीड करेगा तो उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा स्वीडन का, जो उसके पास रैक अपने अंदर स्टोर करेगा। अगेन रैक ऑफ 1 क्या करेगा, उसकी पॉपुलेशन को चेक कराएगा, क्या वो ग्रेटर देन 50 लाख है। वो कहेगा यस, वो एक ट्रू है। तो जैसे ही ट्रू होगा वो प्रिंट रैक करके उस वैल्यू को डिस्प्ले करके आपके सामने ये डिस्प्ले करके दिखा दे। देखो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा कोड लिख रखा है और मैंने इसमें एक लाइन और इंक्लूड कर दी, a इक्वल्स टू a+1, जो मुझे काउंट करके बताएगी इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो मैंने उसे इफ कंडीशन ऊपर लिख दूंगा यहाँ पर, जिससे जितने भी इसको इस अंदर रिकॉर्ड होंगे उसकी काउंटिंग करेगा। और बाद में मैं उसको बाहर प्रिंट पे यहाँ पर लिख दूंगा नंबर रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू। ये मेरी हैप्पीनेस वाली CSV फाइल है जिसके अंदर रिकॉर्ड है, नोटपैड में मैंने ओपन कर रखा है। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसमें से रिकॉर्ड्स मेरे यहाँ पर इस आउट शेल में डिस्प्ले हो जाएंगे। फिनलैंड और स्वीडन वाला रिकॉर्ड आ गया और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वाली लाइन में जो यहाँ से आई है आपकी, इधर से
इसने मेरे को उसको डिस्प्ले करके बता दिया कि इसके अंदर जो है 3 रिकॉर्ड थे, जिनमें 2 आपके डिस्प्ले हो गए हैं, जिनकी वैल्यूज़ आपकी सैटिस्फाई हुई इस कंडीशन से, वो इस वाले प्रिंट ने आपको डिस्प्ले करके और a इक्वल्स टू a+1 इस वाली लाइन ने आपको काउंटिंग करके बताया कि इसके अंदर कितने रिकॉर्ड रखे हुए हैं।